जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग गुरु महाराज जी की दया कृपा से जो भी सत्संग वचन आपको मिलेंगे उसको बड़े आप ध्यान से सुनिए। ऐसा सत्संग कभी कभी मिलता है जब उस मालिक की विशेष दया और कृपा होती है। वैसे तो सत्संग सत्य पुरुष संत सद्गुरु ही किया करते हैं, लेकिन जब वो अपने भक्तों पर दया कृपा बरसाते हैं और भक्त उनकी दया कृपा से जब उनके वचन को सुनाने लगते हैं तो उनको भी सत्संग मान लिया जाता है। भक्तों का जो सत्संग होता है वह उस तरीके का होता है जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हो और जंग को रेगमार से साफ कर दिया जाए और लोहा शुद्ध साफ दिखाई पड़ने लगे। और महात्माओं का सत्संग वह होता है कि जैसे पारसमणि पत्थर है और लोहे को स्पर्श कर दिया जाए तो लोहे को सोना बना देता है। ऐसे ही जब आत्मा भक्तों के सत्संग के द्वारा सुन सुन करके आत्मा के ऊपर लगी हुई ये जो है पाप पुण्य की मैल समाप्त हो जाती है तो महापुरुष अपना दर्शन देकर, अपना सत्संग सुना करके, अपनी कृपा बरसा करके उस आत्मा को अपना स्वरूप बना लेते हैं, यानी परमात्मा स्वरूप बना लेते हैं। आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन जाती है, यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा अपने घर पहुंच जाती है। इसलिए सत्संग महापुरुषों के आदेश निर्देश में जो भी जारी होते हैं प्रेमियों को सुनना चाहिए। देखो प्रेमियों, वैसे भगवान के बारे में, सत्पुरुष के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें सुनाई है, समझाई है, बुझाई है। महापुरुषों के जितने भी वचन वाणी सत्य पुरुष के बारे में कही गई सब एक जैसी ही है, लेकिन हमारी समझ जैसी उस समय रही हो वैसा हम उनके वचन वाणी को समझते हैं। हमारे विचार भाव जैसे बने हों वैसा हम समझते हैं, लेकिन महात्माओं के वचन सब एक ही जैसे होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी भावना जैसी होती है वह प्रभु के स्वरूप को वैसा ही देख पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे हम निर्मल होते जाते हैं, हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है, हम निर्मलता के से आगे बढ़ते जाते हैं, हम विशुद्ध निर्मल जब हो जाएंगे तो विशुद्ध परमात्मा का दर्शन हो जाता है। मोटी मोटी बात एक समझ लो। सबसे पहली बात यह है कि परमात्मा है। परमात्मा है और परमात्मा को देखा जा सकता है। आप कभी यह मत सोचना कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा को देखा जा सकता है। परमात्मा है। जिस तरीके से आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा को देखा जा सकता है, ऐसे ही परमात्मा है और परमात्मा को देखा जा सकता है। इस बात को आप अपने हृदय में बिठा लो कि परमात्मा को देखा जा सकता है। और जिन जिन लोगों ने
परमात्मा को देखने की कोशिश की, उन्होंने परमात्मा को देखा और परमात्मा को देख करके उनका वर्णन भी किया। यदि परमात्मा को देखा नहीं जाता तो परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो लोगों ने परमात्मा को देखा और परमात्मा के रूप का वर्णन भी किया, लेकिन परमात्मा का रूप ऐसा विशाल है, ऐसा अनोखा है, वह वर्णन में नहीं आता, सिर्फ इशारा ही महापुरुषों ने किया। इसलिए कहा जो पहुँचा जानेगा वही, और कहन सुनन से न्यारा है। इसलिए कहा कि जो पहुँच जाएगा वह देख लेगा, जान जाएगा, तो यह कहने सुनने से न्यारा है। यानी ऐसा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जैसा वो है, जैसा हो सिर्फ इशारा ही किया जाता है। इसलिए प्रेमियों, आज हम सत्य पुरुष के रूप के बारे में सत्संग के माध्यम से इशारा करेंगे, क्यों कि इशारा ही किया जा सकता है और आप उस इशारे को समझिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ही समझाया करते हैं और सभी महात्मा भी ये समझाते हैं। कबीर साहिब जी ने भी समझाया है, सभी लोगों ने समझाया है कि सत्य पुरुष जो मालिक है उसके एक एक रोम में कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश है। यानी वो प्रभु ऐसा है कि उनके एक एक रूम में ऐसे जो सूरज चाँद सितारे यहाँ के नहीं, जो मतलब ऊपर के लोक में जो सूरज और चंद्रमा है, ऐसी ऐसी करोड़ों करोड़ों, यानी जिसका कोटान कोट कहा जाता है, ये सभी एक साथ इकट्ठे हो जाए फिर भी एक रोम की बराबरी नहीं कर सकते। उनके एक रोम की बराबरी नहीं कर सकते। वह पुरुष इस तरीके का है। तो जब एक सूर्य यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता, जो यहाँ का मृतलोक का सूर्य है, जो ये आप जानते हो कि यह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इस सूरज के बारे में आप जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। और जो महाकाल के देश में जो सूर्य हैं और जो मानसरोवर यानी परब्रह्म के देश में जो चंद्रमा हैं, ऐसे कोटान कोट सूरज और चंद्रमा उनके एक एक रोम में समा जाए फिर भी उनके एक रोम की बराबरी नहीं कर सकते। उस सत्य पुरुष के एक रोम की भी बराबरी नहीं कर सकते। तो आप सोचो, उस सत्य पुरुष की महिमा अनंत युगों अनंत कालों तक कोई यदि कहे तो कह नहीं सकता, कह नहीं सकता है। इसलिए उनको अकथ कहा गया, इसलिए सत्य पुरुष को अकथ कहा गया कि वो मतलब अकथ हैं, यानी उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। केवल इशारा ही महापुरुषों ने समझाने की इशारा में कोशिश की। इसलिए कहा सैन बैन समझे नहीं तासे कुछ नहीं कहन। जो इशारा नहीं समझता उसे खोल कर कैसे कोई बता सकता है। इशारा ही उसके लिए बहुत कुछ है। इशारा में समझ गया तो समझ लो बहुत कुछ समझ गया। लोग ये प्रश्न करते हैं कि सत्य पुरुष का स्वरूप कैसा है। आप ये जान लो, आपने कभी अपनी आत्मा के स्वरूप को देखा? यदि नहीं देखा तो अपने आत्म स्वरूप को देखने की आप कोशिश करो। आप अपने आत्म स्वरूप को देखने की कोशिश करो। क्यों कि जो भी आपके आत्मा का स्वरूप है, जो भी आपकी आत्मा का स्वरूप है, वही उस सत्पुरुष का स्वरूप है, वही सत्पुरुष का स्वरूप है। इसलिए सबको ये चाहिए कि उस परमात्मा को देखने के पहले, उस सत्पुरुष को देखने के पहले अपने आप को देखो, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करो। ये आत्म स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, लोगों ने किया है।
तभी तो लोगों ने अपना ग्रंथ लिख करके उसमें प्रमाण दिया कि हाँ हमने देखा। मीराबाई ने तो इसीलिए कहा कि मैं मिल जाए पाए पी अपना तब मेरे पीर बुझाने। मैंने पिया को देखा और पिया में मिल गई। तो अपने आप को देखी, अपने को भी देखी और उस प्रभु को भी देखी। ऐसे जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने अपने आप को भी देखा और उस प्रभु को भी देखा। तो देखो सच्चाई यह है, उस प्रभु को अरूप कहा जाता है, सत्य पुरुष को अरूप कहा जाता है, लेकिन उसका रूप है। अरूप क्यों कहा जाता है इसके बारे में आप समझो। अरूप इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप सत्य पुरुष के पास जाओगे, यानी अपने उस प्रभु परमात्मा के करीब में जब आप पहुँचोगे, तो आपका जो रूप है वही उस प्रभु का रूप होता है। फिर आपका रूप क्या है? आपका रूप क्या है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा कि मेरा क्या रूप है? कभी आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि मेरा क्या रूप है? नहीं सोचा। यदि नहीं सोचा तो आप सोचो कि मेरा क्या रूप है। आप जब अपने अंदर जाओगे, अपने अंदर देखोगे, तो आपका स्वरूप जो है वह जानकर आप हैरान हो जाओगे। आपको अपने स्वरूप की अपने आप पहचान हो जाएगी। इसलिए कहा कि निज स्वरूप का ज्ञान करें, ये परम धर्म है प्राणी का। आपका निज स्वरूप क्या है इसका ज्ञान बहुत ही जरूरी होना, बहुत ही जरूरी है। आप अपने निज स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आपको हम एक मिसाल देकर समझाया करते हैं। आप देखो, किसी जलाशय के किनारे जाओ, किसी नदी या तालाब के किनारे जाओ जहाँ पानी स्थिर हो। अब उस पानी में आप झांक के देखो, तो आपका जो स्वरूप है वह नज़र आने लगता है, नज़र आने लगता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि आपको अपना स्वरूप ये देखना है तो आपको अपने अंदर में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में झांकना पड़ेगा। आपका हृदय एक दर्पण है। जैसे पानी एक दर्पण है, ऐसे आत्मा का एक हृदय एक दर्पण है। आत्मा का हृदय एक दर्पण है। उस हृदय में यदि आप देखना चाहते हो अपना स्वरूप, तो झांक के देखो, अपने हृदय में जा के देखो, तो हृदय में आपको अपने रूप की पहचान हो जाएगी। तो आप सोचोगे कि मैं अपने रूप की पहचान कैसे करूं अपने हृदय में झांक कर? तो देखो, इसीलिए सभी महापुरुषों ने ये कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु के बिना आपकी गति नहीं होती। गुरु के बिना जीव कभी परमात्मा से मिल भी नहीं सकता। इसलिए गुरु ही होता है जो आत्मा और परमात्मा के बीच मिलन कराता है। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई। तो गुरु के बिना आप परमात्मा को देख नहीं सकते और गुरु के बिना आप आत्मा को जान नहीं सकते। तो आपका जो गुरु होगा, आपका जो गुरु है, आप अपने गुरु की तरफ देखो, आप अपने गुरु की तरफ झांक कर देखो, तो आपका गुरु जो आपके सामने है, जब आप जितना ही आप अपने गुरु से प्रेम करोगे, प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, गुरु को श्रद्धा से उसके चरणों में अपने शीश को झुकाओगे,
गुरु को उस परमात्मा का स्वरूप समझोगे, गुरु को कुल मालिक का रूप समझोगे। जब आप ये जानते हो कि मेरा गुरु मुझको रास्ता दिया, और मुझको जब रास्ता दिया मेरा गुरु, और मुझे पहले अनुभव कराता है। जैसे आप करंट को पकड़ो, तार के अंदर से करंट जा रहा है, तार के ऊपर रबड़ लगी हुई है, और रबड़ को जरा सा आप छील दो, और जो उसमें तार गया हुआ उस तार को आप पकड़ो, तो आपको करंट का अनुभव होने लगेगा, आपको झटका का अनुभव होने लगेगा। लेकिन आपने उस करंट को देखा नहीं, उस पावर को आपने देखा नहीं, लेकिन उसका अनुभव कर लिया। ऐसे ही जब गुरु आपको मिलता है तो आपको उस परमात्मा का अनुभव पहले कराता है, आपको उस प्रभु का, उस परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। जब परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है, परमात्मा का अनुभव होने लगे, तो समझ लो कि यह मेरा गुरु ही परमात्मा है, मेरा गुरु ही ये परमात्मा है। तो आप अपने गुरु की भक्ति करो। आपका गुरु जो भी कहे, जैसा भी कहे, जैसा भी रहने के लिए कहे, आप उसी के अनुसार अपनी रहनी गहनी को बना लो। जब उसके अनुसार आप रहनी गहनी को बनाने लगोगे, तो आपके अंदर जो भी पाप पुण्य की मैल है वह अपने आप निकलने लगती है। जैसे गन्ने के रस को जब गर्म किया जाता है तो मही अपने आप निकलने लगती है, खौलता है तब निकलने लगती है, सारी मही बाहर हो जाती है। ऐसे ही जितनी भी गंदगियां हैं, जब परमात्मा का यानी परमात्मा रूपी गुरु का, जो आपका सतगुरु है, उसका जब आप ख्याल करोगे, उसकी वचन वाणी का पालन करोगे, श्रद्धा से उनकी इज्जत करोगे, उनका सम्मान करोगे, वो जो कहेंगे वही काम आप करोगे, तो आपके अंदर लगी हुई जितनी भी मैल है पाप पुण्य की, सब मैल मही की तरह बाहर निकल जाती हैं। और जब मही की तरह बाहर निकल जाती हैं तो आप निर्मल पावन पवित्र हो जाते हो। और जब निर्मल पावन पवित्र हो जाते हो तो आपका हृदय जब साफ हो गया, यानी आपके हृदय के अंदर कोई मैल नहीं रह गई, तो आप अपने अंदर जब झांक के देखते हो तो कौन दिखाई पड़ता है? वो आपका सतगुरु ही दिखाई पड़ता है, आपका गुरु ही दिखाई पड़ता है, जो सामने आपको रास्ता दिया। लेकिन अब जब आपने अपने हृदय के अंदर आप अपने सतगुरु को देखोगे, अपने गुरु को देखोगे, तो रूप तो वही रहेगा जो सामने आपको समझाया बुझाया, लेकिन अब इस रूप में उस रूप में अंतर इतना होता है कि यह रूप प्रकाश से पूर्ण होता है और बहुत शीतलता प्रदान करता है। यह रूप इतना मनमोहक हो जाता है, इतना आकर्षक हो जाता है, इतना खिंचाव इसमें हो जाता है कि यह आप अपने अंदर देखते ही रह जाते हो। कैसे आदमी होता है कि अपना स्वरूप शीशे में देखकर संतुष्ट नहीं होता, हमेशा देखना ही चाहता, अपने स्वरूप को बराबर देखना चाहता। ऐसे ही आत्मा जब अपने हृदय में देखने लगती है तो उसका गुरु वह परमात्मा के स्वरूप में यानी नूरानी स्वरूप में नजर आने लगता है। और इतना परम प्रकाश, इतना परम प्रकाश, इतना परम प्रकाश नजर आने लगता है। अब जो है, जब गुरु का स्वरूप उसकी आत्मा के हृदय में नजर आने लगता है, गुरु को देखने लगता है, तब गुरु का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो गुरु के अंदर यानी गुरु के स्वरूप में, तो गुरु भी एक दर्पण है। जैसे आत्मा का हृदय एक दर्पण होता है, तो आत्मा के हृदय में जो है अब गुरु दिखाई पड़ता है। अब गुरु का हृदय भी एक दर्पण है। और गुरु के अंदर जब आत्मा गुरु के स्वरूप में देखती है, तब उसको अपना भी स्वरूप उसमें दिखाई पड़ने लगता है। तो अपना जो उसका अपना स्वरूप होता है वह गुरु का ही स्वरूप होता है। यानी आत्मा जब गुरु के अंदर अपने स्वरूप को देखती है,
तो वह देखती है कि जो मेरा स्वरूप है वही तो गुरु का भी स्वरूप है। यानी जो गुरु का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप भी है, और जो आत्मा का स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। इसलिए कबीर साहब जी ने इसी बात को समझाने के लिए इशारा किया था कि हैरत हैरत है सखी, रहा कबीर हेराए, अब बूझ समाना समुद्र में सो कित हेरा जाए। कि हैरत हैरत है सखी, रहा कबीर हेराए, और समुद्र समाना बुध में सो कित हेरी जाए। इसलिए अब आत्मा का जो स्वरूप हुआ वह गुरु का स्वरूप हुआ, और गुरु का जो स्वरूप हुआ वह आत्मा का स्वरूप हुआ। यानी अब आप में और गुरु में कोई भेद नहीं। जब अंतर्गति से आप देखना शुरू करोगे, जब अंदर में जा कर के आप देखना शुरू करोगे, निर्मलता आपके अंदर जैसे जैसे होती जाएगी, चाहे आपकी आँख खुली हो चाहे आपकी बंद हो, बस आप के अंदर और बाहर निर्मलता आ जाए। जब आप निर्मल हो गए तो आँख खुली रहेगी तो भी आप वही रूप देखोगे, और आँख बंद रहेगी तो भी आप वही रूप देखोगे। इसलिए कबीर साहब ने यही शब्द लिखा कि आँख न मूंदो कान न रूधो, और तनिक कष्ट नहीं लायो, और खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। कहते हैं जब आप निर्मलता आ जाएगी तो आपको आँख कान बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आँख खुली रहेगी तो भी और आँख बंद रहेगी तो भी आप उस प्रभु के, आप उस मालिक के, आप उस गुरु के उस स्वरूप को हमेशा सामने देखते रहोगे। अब आँख खुलने और न खुलने दोनों एक बराबर रहता है। तो जो आपका स्वरूप बन जाता है वही स्वरूप आपका गुरु का बन जाता है, और जो गुरु का स्वरूप है वही आपका स्वरूप बन जाता है। तो जब आप अपने लोक पहुँचते हो, यानी सतलोक पहुँचते हो, सत्य पुरुष के लोक पहुँचते हो, तो सत्य पुरुष के अंदर भी जब आप झांक के देखते हो तो वह सत्य पुरुष किसके रूप में दिखाई पड़ता है? गुरु के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी सत्य पुरुष भी एक दर्पण है, वो महादर्पण सत्य पुरुष भी है, और उसके अंदर जब आप झांक के देखोगे, उसके अंदर जब आप देखते हो तो भी आपको सत्य पुरुष का स्वरूप कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे आपका आपके गुरु का स्वरूप हो। तभी तो रानी इंद्रमती ने कबीर साहब से ये प्रश्न किया कि हे स्वामी, यदि आप पहले ही बता दिए होते कि मैं ही सत्पुरुष का रूप हूँ तो हमको इतनी कठिन साधना करने की क्या ज़रूरत पड़ती? जब आप ही सत्पुरुष के सिंहासन पर बैठे हो, आप ही सत्पुरुष के रूप हो, तो फिर हमें जो है इतना परिश्रम करने की क्या ज़रूरत पड़ती? तो कबीर साहब ने कहा, बेटी यदि वहाँ हम बता भी दिए होते तो तुम मानती नहीं, मानने को तुम तैयार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आके तुमने जब देख लिया तब तुम मान गई। तुम्हारी समझ में आ गया कि गुरु ही जो होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, वही सत्पुरुष का स्वरूप होता है, वही सत्पुरुष का स्वरूप होता है। कोई भी हो, कोई भी संत महात्मा हो, जो भी आपका गुरु है, यदि वो पूर्ण है तो उसी को आप सत्य पुरुष समझो, और उसी का स्वरूप आपकी आत्मा भी है, और उसी का स्वरूप आप भी हो, और वही स्वरूप सत्य पुरुष का भी है। क्योंकि सत्य पुरुष वो इतना बड़ा विशाल सागर है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अरूप भी कहा जाता है। यानी इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जब उसके एक रोम की वर्णन नहीं किया जा सकता तो उसके उस पूर्ण स्वरूप का क्या वर्णन कोई कर सकता है। इसलिए महापुरुषों ने एक शब्द में ही लिखा कि सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दें, और लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख लें। कहते हैं महापुरुषों ने लिखा, इसलिए लिखा कि जो सत्य पुरुष को यदि आप देखना चाहते हो कि सत्य पुरुष का स्वरूप कैसा है, तो जो भी संत है, पूर्ण संत आए हैं, ये नहीं कहा एक ही संत के रूप में वो है, नहीं, आपके सामने जो भी आपका पूरा गुरु है, जो संत है, वही आपके लिए आपका सत्य पुरुष है।
और श्रद्धा और प्रेम प्यार के साथ उसी पूर्ण संत सद्गुरु को आप सत्पुरुष का रूप मान करके, सत्पुरुष मान करके उसकी भक्ति करो। वो जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करो। ये उनकी आज्ञा का पालन करना ही उस सत्पुरुष की आज्ञा का पालन करना होता है। उनकी बात को मानना ही सत्पुरुष की बात को मानना होता है। उनका ही दर्शन सत्पुरुष का दर्शन होता है। इसलिए जब भक्तों ने इस बात को समझा तो गुरु भक्ति में लग गए। इसलिए गुरु के प्रति इतना प्यार उमड़ा, मोहब्बत उमड़ी, जब ये जान गए कि हमारा गुरु ही सत्पुरुष है। और कहो सत्पुरुष का कोई अकेला एक कोई स्वरूप हो? नहीं, सभी संतों का जो स्वरूप है वही सत्पुरुष का स्वरूप है। जब कबीर साहब जी आए और कबीर साहब जी के समय में जितने भी लोग उनसे रास्ता लिए, नामदान लिए, उस सभी लोगों ने सत्पुरुष को कबीर साहब के रूप में देखा। सभी लोगों ने सत्पुरुष को कबीर साहब के रूप में देखा। अब वही नानक साहब के रूप में जब आए और नानक साहब ने जिन जीवों को चिताया, जिन लोगों को चिताया, जिन लोगों को भक्ति दिया, वो लोग जब सत्यलोक पहुँचे तो उन्होंने उसी सत्पुरुष को नानक साहब के रूप में देखा। पलटू साहब जी महाराज जी के समय में जितने भी लोग उनसे रास्ता लिए, वो जब उसे लोक में पहुँचे, सतलोक में, तो उसी सत्यपुरुष को सब लोगों ने पलटू साहब के रूप में देखा। तो कहने का मतलब यह है कि सत्यपुरुष का स्वरूप संतन की ही देन है। जो भी संत आपके सामने हैं, जो भी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, आपके सामने हैं, पूर्ण मालिक, वही महापुरुष का स्वरूप है, वही संतों का स्वरूप है। इसलिए प्रेमियों, बात को समझना है, बात को समझ करके ही हर काम को करना है। जब प्रेमी हर बात को समझ जाता है तो लड़ाई झगड़ा से, वाद विवाद से दूर हो जाता है। अपने गुरु की पहचान वो कर लिया कि जब गुरु उसको रास्ता देता है, भक्ति देता है, नामदान देता है, तो उसके अंदर एक अनुभव शुरू हो जाता है। सत्यपुरुष का, उस परमात्मा का एक अनुभव शुरू हो जाता है। इसलिए कहा अनुभव भावन दरस्ते ते नर सुख न दुख। तो जब अनुभव शुरू हो जाता है, यही उसकी पहचान होती है। वह अनुभव करा देगा। अनुभव का मतलब होता है वो बराबर आपके अंदर वो अनुभव शुरू हो गया। जैसे कांटा है, कांटा जब आपके अंदर धंस गया हो तो बराबर वो दर्द देता है, बराबर इसका अनुभव कराता है, बराबर दर्द देता है। तो इसी तरीके से वो बराबर अनुभव होता है सत्यपुरुष का। जब वो अनुभव बराबर चलता है, अविरल धारा जिसको कहते हैं, जब बराबर चलने लगता है तो समझ लो ये मेरा जो गुरु है ये पूरा है। अब यही मेरा गुरु सत्यपुरुष है, कुल मालिक का रूप है। अब वह अपने गुरु की भक्ति करता है, सारे चीज़ों को छोड़कर गुरु की आज्ञा में चल पड़ता है। प्रेमियों, अब इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में देंगे। जय गुरुदेव।